क्वेश्चन है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है ना। पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा उसको फाइंड करना। तो मान लो कि एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे है, इस पॉइंट पे वो पॉइंट पे पॉइंट चार्ज लगे कितना क्यू, लेट और चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट ए पॉइंट ओ, और इससे एक आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट लेते हैं कौन सा ए, जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करना फाइंड करना। कितने डिस्टेंस पे है ये आर डिस्टेंस। यहाँ देखेंगे कि लेट और चार्ज Q is placed at a point O, ठीक है, and take a point, एक पॉइंट लेंगे कौन सा A, take a point A at a distance, कितना डिस्टेंस A, at a distance R from O, at which electric field is find, at which electric field is find, ठीक है। इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करना है फाइंड करना है। अब इलेक्ट्रिक जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होता है वहाँ पे हम क्या करते हैं टेस्ट चार्ज रख देते हैं ना। तो चलो पुट टेस्ट चार्ज, ठीक है, क्यू नॉट ऑन अ पॉइंट किस पे ए, पुट टेस्ट चार्ज क्यू नॉट ऑन अ पॉइंट एट अ पॉइंट ए, और रिलेटिव परमिटिविटी जो है अराउंड चार्ज क्यू कितना होगा एप्सिलॉन आर लेते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल टू एप्सिलॉन आर ले लेते हैं। चलो अब यहाँ पे लिखेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज क्यू नॉट, क्यू चार्ज किसके क्यू के द्वारा, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू चार्ज क्यू इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर और आर कैप लिख सकते हैं ना। आर कैप क्या है, इस दोनों चार्ज को मिलाने वाले लाइन के अलॉन्ग यूनिट मेथड है, ठीक है। अगर फोर्स इधर लग रहा है इस डायरेक्शन में क्या आते हैं, इधर लग रहा है तो इस डायरेक्शन में, तो आर कैप फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है इधर, तो आर कैप इधर ले लेंगे, इधर लग रहा है तो इधर ले लेंगे। अब हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फोर्स तो निकल गया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं पॉइंट किस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए। तो हम क्या पढ़े हैं E इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट, जिस पॉइंट पे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे कितना चार्ज मिलेगा है। अब यहाँ पे एक रख देंगे ऊपर, कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आ रहा है इंटू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर और आर कैप है बाई में कितना लिखेंगे क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर और आर कैप। ये वेक्टर फॉर्म में हो गया, किस फॉर्म में हो गया, क्योंकि वेक्टर फॉर्म हो गया। अब मैग्नीट्यूड निकाला जाए इसका मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक
फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, ई केवल हो जाएगा, डायरेक्शन हट जाएगा 1/4 पाई माइनस क्यू बाई कितना आर स्क्वायर, ये ना होगा क्यू बाई आर स्क्वायर। तो क्यू ये चार्ज है, गिवन चार्ज है। अगर गिवन चार्ज नेगेटिव होगा क्या होगा, नेगेटिव डायरेक्शन मान लो हमने इधर से इधर ले लिया आर टाइप का, और चार्ज नेगेटिव हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये आर टाइप का जो डायरेक्शन उसका अपोजिट हो जाएगा इधर, और पॉजिटिव चार्ज हो तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, आर कैप हो जाएगा ना। आर कैप का जो हमने यहाँ पे किया है डायरेक्शन फ्रॉम ओ टू, ये है ना डायरेक्शन ऑफ आर कैप जो देखा जाए तो फ्रॉम ओ टू में हो, अगर इफ चार्ज क्यू इज नेगेटिव देन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ क्या आर कैप, and if charge is positive q the direction of electric field along the डायरेक्शन ऑफ आर, ठीक है। तो यहाँ पे ले लेते हैं कि अगर मान लेते हैं कि डायरेक्शन जो है डायरेक्शन ऑफ आर है वो फ्रॉम इस क्या है, इस फ्रॉम ओ टू किधर है ये, ठीक है। आर कैप के डायरेक्शन मान लो किधर से उधर है, चाहे आर कैप का डायरेक्शन किधर से, अगर मान लो इधर से इधर ले लेते हैं, ठीक है। तो चार्ज अगर नेगेटिव लेते हैं डायरेक्शन इधर है ना आर कैप का, चार्ज नेगेटिव है तो नेगेटिव लग गया तो डायरेक्शन उधर का हो गया, तो आर कैप का अपोजिट हो गया। सर आर कैप के डायरेक्शन से कोई बात नहीं, आर कैप का डायरेक्शन कैसे भी हो अगर चार्ज नेगेटिव है तो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का उसका अपोजिट हो जाएगा आर कैप का, और अगर चार्ज पॉजिटिव है डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो जाएगा, एलॉन्ग हो जाएगा किसके, आर कैप का डायरेक्शन या तो ओ से ओ ए की ओर हो चाहे ए से ओ की ओर हो। अगर क्यू नेगेटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आर कैप का जो डायरेक्शन हो उसके अपोजिट, और क्यू पॉजिटिव डायरेक्शन क्या हो जाएगा, आर कैप का जो डायरेक्शन होगा उसके एलॉन्ग हो गया। मैक्सिमम मार्क principle of superposition of इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो कि बहुत सारा चार्ज एक किसी प्लेस पे किसी जगह किसी स्थान पे है, बहुत सारा चार्ज, मान लो ये Q1 हो गया, Q2 हो गया, Q3 हो गया, Q4 हो गया, Q5 ऐसे करते हुए Qn हो गया, और एक ये है पॉइंट कौन सा, तो इसके कारण यहाँ पे हमने Qn के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखा कितना है, ये है, यहाँ पे कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, इसके कारण कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, और इसके कारण E3 हो जाएगा। तो टोटल रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, सबको ऐड कर देंगे, वेक्टर सम हो जाएगा, ठीक है ना। टोटल को क्या करेंगे, क्वांटिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, टोटल को ऐड कर देंगे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कैसे, इफ मैनी चार्जेस लिख सकते हैं, पॉइंट चार्जेस, Q1, Q2, Q3 dot Qn are present at any place, हो गया, and electric field at any point O due to charges Q1, Q2, Q3
Q3 डॉट डॉट Qn, Qn के कारण R, E1 के कारण E1, E2 के कारण E2, इसके कारण E3 डॉट डॉट En रेस्पेक्टिवली। मतलब सारे चार्ज का उस पॉइंट O पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। देन अब हम बताओ क्या लिख सकते हैं, देन टोटल क्या, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O इज E। E वैल्यू क्या लिख सकते हैं, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट डॉट प्लस क्या लिखेंगे, En। तो यही प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन हो गया। अब तुम चाहो तो E1 का वैल्यू क्या लिखोगे, 1/4 एप्सिलॉन r इंटू Q1 बाई R1 स्क्वायर। इसी तरह से इसका भी 2 कर सकते हैं ना। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हम जानेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक देखो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे मान लो नेगेटिव चार्ज है ना, और तुम्हारे पास एक पॉजिटिव चार्ज ले लो, ठीक है ना, या यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले लो, डिस्चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज कितना होता है, +1 कूलम। इसी को क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज भी बोलते हैं, ठीक है, टेस्ट चार्ज। अब एक टेस्ट चार्ज यहाँ पे रखेगा तो रिपल्सन होगा ना। मान लो कि इस दोनों चार्ज को स्ट्रेट लाइन से मिला दिए, तो यहाँ पे चार्ज रख रहे हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये रिपेल करेगा इसको, तो ये रिपेल करेगा तो दूर भगाएगा ना, यहाँ से किसी चीज़ को देखोगे तो ये ऐसे ऐसे जाएगा, तो इधर ये इफेक्ट करना शुरू कर देगा ना, तो यहाँ से देखो तो ऐसे जाना शुरू कर देगा। और इस तरह से ये क्या बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक इमेजनरी लाइन होता है। क्या होता है, इमेजनरी करना है ना इसको, इमेजनरी लाइन होता है जो कहाँ खींचा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में खींचा जाता है, ठीक है। और उस लाइन पे कौन मूव करता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में देखेंगे कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज जिस पाथ पे मूव कर रहा है उसी पाथ को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गया। यहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज ऐसे मूव करते हुए यहाँ पे आएगा ना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गया। ये इसको हम ऐसे दिखा नहीं सकते, इमेजिन किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, इमेजिन। ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हमने ड्रॉ किया है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, सब क्या होंगे, डिफरेंस, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, इसका डिफिनेशन कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस are the lines drawn, are the imaginary lines। क्या होता है, imaginary lines drawn in electric field at which unit positive charge moves, at which unit positive charge क्या, इसके यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या करता है,
मूव करता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उस पॉइंट पे वो टेंजेंट का मतलब क्या हुआ, उस पॉइंट को टच करने वाला जो लाइन होता है उस पॉइंट को क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे डायरेक्शन इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना, यहाँ पे डायरेक्शन किधर है, इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड का, है कि नहीं। तो लिख सकते हैं नोट में कि टेंजेंट्स drawn at any point of electric field lines gives the direction of the electric